कोई कानून से बालातर नहीं, या तो आपको कहना पड़ेगा कि आइन अपनी हालत में बहाल नहीं। अगर ये बात है तो फिर अदालत को किसी और को बुलाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद केस में वज़ीर आज़म से मुकालमा। रिमार्क्स ये कि जिन सूबों से कोई उठाया जाए उनके चीफ एग्जीक्यूटिव भी जिम्मेदार हैं। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपनी किताब में लिखा कि लोगों को उठाया, रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। अदालत सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 4 सालों में 2 मरतबा जेल गया, मेरे अहले खाना ने भी अजियत देखी, बहानों के पीछे नहीं छुपूंगा, यकीन दहानी कराता हूं कि लापता अफराद को अहले खाना से मिलाऊंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बच्चे को साबिक वज़ीर आज़म के पास भेजा मगर कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि छोटे बच्चे का सवाल रोजाना मुझे तकलीफ देता है, मेरी जिम्मेदारी है कि उसके वालिद को ढूंढूं, जो मेरे इख्तियार में है उसके मुताबिक कोशिश करूंगा। लापता अफराद की अदम बाजियाबी से मुताल्लिक केस में वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी अदालत में पेश। अख्तर और साफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला ने बड़े दर्द दिल के साथ काम किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि ओहदों पर बैठे लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, अगर आप मसला हल नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ दें। वज़ीर कानून ने बताया कि वज़ारत दाखिला में सेल बना रखे हैं, मिसिंग पर्सनस के लिए अदालत आने से पहले वहाँ जाना होगा। फरहतुल्लाह बाबर ने अदालत को बताया कि पार्लियामान ये समझता रहा है कि इसके पीछे इंटेलिजेंस के इदारे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव कहे कि इंटेलिजेंस एजेंसी उसके कंट्रोल में नहीं तो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दूसरों पर जिम्मेदारी डालने ने ही बिगाड़ पैदा किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को लापता अफराद केसेस पर इक़दाम के लिए 2 माह का वक्त दे दिया। मंचर झील में कट लगाने के बाद पानी की सतह कम होने लगी। 7 के मुकाम पर दरिया सिंध की सतह में कमी, दांस्तर नहर के गेट खोल दिए गए। करमपुर और इतराफ से पानी निकालने के लिए एक और कट लगा दिया गया। भान सईदाबाद की तरफ पानी का बहाव सुस्त होने लगा। खैरपुर नाथन शाह में निजाम जिंदगी मफलूज। 1.5 लाख आबादी वाले शहर में घर, दुकानें, स्कूल और हॉस्पिटल समेत सब कुछ पानी में डूब गया। मुतासरीन रेस्क्यू किए जाने के मुंतजिर हैं। सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज से सूरत हाल संगीन। खैरपुर में गैस्ट्रो के बायस एक ही खानदान के 4 अफराद जहाँ बहक, 50 से ज़ायद बच्चे भी गैस्ट्रो में मुब्तला। इलाके में ताहाल कोई मेडिकल कैंप ना लगाया गया। बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में भी दर्जनों अफराद वबाई अमराज के बायस ज़ेर इलाज। सांस के इन्फेक्शन में मुब्तला अफराद की तादाद 1100 से बढ़ गई। जिल्द के इन्फेक्शन के 1127 मरीज रिपोर्ट। सांप के काटने से मुतासरा 16 अफराद का इलाज किया गया। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से मजीद 4 अफराद जाम बहक। सूबे में अमवात की तादाद 267 हो गई। 64,000 से जायद मकानात को नुकसान। 1500 किलोमीटर पर मुश्तमिल शहराएं सैलाब के बायस मुतासर हुई। 22 पुल बह गए। जाफराबाद और सोबतपुर 2 हफ्ते से ज़ेर-ए-आब। हजारों मुतासरीन सिंध बलूचिस्तान सरहद पर इमदाद के मुंतज़िर हैं। राशन और अद्वियात की अदम फराहमी, साफ पानी भी नायाब। लसबेला की तहसील लाखड़ा मलिया मेट मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सड़कों की बहाली का काम जारी। बहरीन का आलाम रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि मेरे दौरा कालाम के दौरान मुतासरीन और कालाम में फंसे अफराद से वादे के मुताबिक बहरीन का कालाम रोड को बहाल कर दिया गया। मुश्किल हालात के बावजूद रास्तों की बहाली पर NHA और FWO के एहलकार लायक़ तहसीन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रुबानी खर ने इस्तकबाल किया। एंटोनियो गुटेरेस पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से निमट रहा है। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब से मुतासिर है। आलमी बरादरी को मुश्किल में घिरे अफराद से इजहार यकजहती करना होगा। दुनिया से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की इमदाद की अपील करूंगा। एंटोनियो गुटेरेस वज़ीर आज़म के हमरा फ्लड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल UN की 1-to-1 मुलाकात होगी। मौसमियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर असरात और दुनिया के रद्द-ए-अमल पर बातचीत की जाएगी। बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ II
96 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। मुल्क भर में 10 रोज़ा सोग का ऐलान। दुनिया भर में बरतानवी परचम सरनेगू मलिका एलिज़ाबेथ II छुट्टियां गुजारने स्कॉटलैंड के बेलमॉरल कैसल में थी, जहां तबीयत खराब हो गई। बकिंघम पैलेस के बाहर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद। आखिरी रसूमात 10 रोज़ बाद वेस्टमिनिस्टर एबे में अदा की जाएंगी। मलिका एलिज़ाबेथ 21 अप्रैल 1926 को लंदन में पैदा हुई। मलिका एलिज़ाबेथ सबसे तवील अरसा 70 साल तक बरतानिया में तख्त नशीन रहीं। उनके सबसे बड़े बेटे शहजादा चार्ल्स नए बादशाह बन गए। कहा, मलिका एलिज़ाबेथ की मौत का नुकसान पूरे मुल्क, दौलत मुश्तरका और दुनिया भर के लोगों को महसूस होगा। दुख की घड़ी में इस बात से खुशी मिलेगी कि मुझे और ख़ानदान को वही प्यार और एहतराम मैसर होगा जो मलिका को हासिल था। मलिका बरतानिया के इंतकाल पर दुनिया भर के रहनुमाओं का इजहार अफसोस। पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म का भी इजहार ताज़ियत। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मलिका एलिज़ाबेथ II के इंतकाल से पैदा होने वाला खिलाफुर नहीं किया जा सकेगा। एक अजीम विरासत और एक दौर खत्म हो चुका। मरीम नवाज का ट्वीट। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का बरतानवी शाही ख़ानदान, अवाम और हुकूमत से इजहार ताज़ियत। खातून जज को धमकियां देने पर तौहीन अदालत का केस। इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इमरान खान का केस क्रिमिनल तौहीन का है। ये बहुत हसास मामला है। गैर मशरूत माफी मांगी गई तो अदालत गौर कर सकती है। चीफ जस्टिस अतहर मेनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा, आज़ादी इजहार राय के मुहाफिज हैं लेकिन इश्तियाल अंगेजी की इजाजत नहीं दे सकते। इमरान खान ने कभी इजहार नहीं किया कि उन्हें इस बयान पर अफसोस है। एक सियासी लीडर के लिए अल्फाज का चुनाव बहुत अहम है। इमरान खान की रोस्ट्रम पर आकर वजाहत करने की सदा मुस्तरद। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान बोले, कुछ वजाहत करना चाहता था लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया गया। जेल जाकर मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। जो मर्जी कर लें, इलेक्शन के बगैर हालात दुरुस्त नहीं होंगे। साजिश के तहत चोरों को हम पर मुसल्लत किया गया। हर किसी से बात करने को तैयार हैं, चोरों से बात नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ 30 साल तक पैसा चोरी करते रहे। पार्टी छोड़ने के लिए हमारे एमपीएस को फोन पर धमकियां दी जाती हैं। हमने अपने मुल्क को आज़ाद करवाना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा, मुखालिफिन इलेक्शन से भाग गए। इलेक्शन कमीशन, इंतजामिया, मिस्टर एक्स की मदद के बावजूद इनका ज़िमनी इलेक्शन में सफाया हो गया। अब ये डर रहे हैं अगर इतवार को इलेक्शन हो जाता तो इनकी 3 विकेट्स मजीद गिर जानी थी। ये हारने के खौफ से विकेट्स उठा कर ले गए। जब तक अदालतें इंसाफ नहीं देंगी कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन ना इंसाफी का नहीं। इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी तबाही है। नून लीग का मुकाबला एक शैतान और घटिया शख्स से है। इमरान खान सियासतदान है, ना ही उसकी जमात सियासी है। ये जो भी कर लें इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसकी दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश मनो मट्टी तले दब कर रहेगी। मरीम नवाज का चिश्तिया में जलसे से खिताब। कहा, IMF से मुआहिदा इमरान खान ने तोड़ा, कीमत पूरा मुल्क अदा कर रहा है। इमरान खान का तकर्रुर करने के लिए नवाज शरीफ को नाअहल करना पड़ा। इमरान खान इदारों की तौहीन कर रहा है। पाकिस्तान में ये रवाज नहीं डालना चाहिए कि गाली दो और फैसला लो। कोई भी पाकिस्तानी अपने शोहदा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान खान दिखावे के लिए सिला मुतासिरीन में गया। इलेक्शन कमीशन का 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान। फैसला मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज, रेंजर्स और कांस्टेबलरी की दस्तयाबी जरूरी है। हालात की बेहतरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दस्तयाबी पर नई तारीखों का ऐलान होगा। ज़िमनी इंतखाबात 11 सितंबर, 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को शेड्यूल थे। इमरान खान आखिर कब तक लाडला रहेगा? मेरे मुल्तान और कराची की उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात के अचानक इल्तवा से मायूस हुए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि बिल्कुल आखिरी लम्हात में पीटीआई को इलेक्शन से फरार का रास्ता मुहैया किया जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कराची में डेंगू के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों के दौरान 104 केसेस रिपोर्ट। रवां माह मरीजों की तादाद 622। रवां साल 2829 केसेस हो गए। 2 अफराद डेंगू के बायस जाँ बहक हुए। महकमा सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत।
भारत ने पाकिस्तान से शिकस्त का बदला अफगानिस्तान से ले लिया। भारत की अफगानिस्तान को 101 रन से शिकस्त। भारतीय टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 212 रन बनाए। विराट कोहली के नाकाबिले शिकस्त 122 रन। अफगानिस्तान की टीम मुकर्ररा ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 111 रन बना पाई। भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 4 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। सुपर 4 में पाकिस्तान आज श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलेगा। पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। शादाब खान और मोहम्मद हसनैन को आराम दिए जाने का इम्कान। शादाब की जगह उस्मान कादिर जबकि हसनैन की जगह हसन अली को शामिल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और श्रीलंका इतवार को फाइनल में आमने सामने होंगे।